ईसा मसीह के जन्म से सूली तक की कहानी। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या यशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में ये जशवा हो गया। यही जशवा बिगड़कर जीसस हो गया। आओ जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, ल्यूक एक्ट के अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलहेल पहुंचे तो वहां एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थीं। मरियम यूसुफ नामक बढ़ई की धर्मपत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। ये भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। ये सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थी। कहते हैं कि इसके बाद सम्राट ऑगस्टस के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई, जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे। यीशु के माता पिता भी नाजरेत से वहां जा रहे थे, परंतु बीच बेथलेहम में ही माता मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार अर्थात मैथ्यू एक्ट के अनुसार ईसा का जन्म तो बेथलेहम में हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोड ने बेथलेहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। ये जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र चला गया था। फिर वहां से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए थे। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने इनके जन्मस्थान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका संबंध नजारत से बताया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थीं और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थीं। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। परंतु वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे थे और बाद में जब ईसा पूर्व हेरोद का निधन हो गया तो वे पुनः बेथलेहम आए और वहां पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वे वहां से पुनः नाजरत में बस गए। जो भी हो, ये तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वे बेथलेहम क्यों गए थे ये रहस्य बना रहेगा। फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया है। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना नामक संत से बपतिस्मा या दीक्षा लेते हैं और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं और जब वे नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसको लेकर रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच में लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्ता ये संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि मसीहा शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषा में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना ये संकेत दे गया कि यही मसीहा हैं। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वे यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे।
वे शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। ये 12 शिष्य थे: पीटर, एंड्रयू, जेम्स जबेदी का बेटा, जॉन, फिलिप, बर्थोलोम्यू, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स अल्फायुस का बेटा, संत जुदास, साइमन द ज़ीलॉट, मत्तियाह। फिर ईसा मसीह एक दिन 29 ईसा में एक गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने के षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राणदंड का आदेश दिया गया क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के, इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली चढ़ाया गया था उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। ये जगह इज़राइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द केल्वरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजुलेशन है। होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लैजुलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल हैं। चर्च ऑफ फ्लैजुलेशन को वो स्थान माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु पर 3 आरोप लगे थे। सबसे बड़ा आरोप ये था कि वो खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्मगुरुओं को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नहीं नजर आई, तब भी रोमी टुकड़ी के सिपाहियों और उनके सूबेदारों तथा यहूदियों के मंदिर के पहरादारों ने यीशु को बंदी बना लिया। वे उसे लेकर अंत में पिलातुस के पास लाए। यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों कंटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनाया और उसके सिर पर रख दिया। फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहां सूली दी जाती है। इसे गुलगुता, खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे गए और अंत में वे वहां पहुंचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को सूली पर लटका दिया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माँ, मौसी क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया और उसने शव को एक गुफा में रख दिया गया था। उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा दिया गया था। वो गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इसे खाली कब्र कहा जाता है। बाद में उनके शव को विधिवत रूप से दूसरी ओर दफनाया गया। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखा गए थे उसी जगह पर ही चर्च बना है। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया था। माना यह भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री मैरी मगदलेन ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबल के मान्यता अनुसार ईसा ये साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। इसके बाद वे प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए जब तक कि एक बादल ने उन्हें नहीं ढंक लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो,
फिर आएंगे, जैसे तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है। तब वे समस्त मानवों का न्याय करेगा। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलीनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वो शमून, पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए। सभी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलीनी ने कब्र में फिर से अंदर देखा, जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठे देखे। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तू क्यों विलाप कर रही है? तब मगदलीनी ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। ये बोलकर जैसे ही वो मुड़ी तो उसने देखा कि वहां यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलीनी से कहा, मैं अपने परमपिता के पास जा रहा हूं और तू मेरे भाइयों के पास जा। मरियम मगदलीनी ये कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को भी दर्शन दिए। बाइबल यूहन्ना 20। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ईसाया की बुक ओल्डेस्ट टेस्टामेंट के अनुसार कहते हैं कि यीशु जब गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं यरूशलेम में, तो खजूर की डालियां उठाकर लोग उनका स्वागत किया जाता है, जो ये मान रहे थे कि ये बनी इज़राइल के तमाम दुश्मनों को हरा देगा। फिर यीशु जाते हैं टेम्पल माउंट के ऊपर और वे देखते हैं कि टेम्पल के जो आउटर कोर्टयार्ड है उसके अंदर रोमन टैक्स कलेक्टर बैठे हैं, मनी चेंजर्स बैठे हैं और वहां पर हर तरह का कारोबार हो रहा है। ये देखकर यीशु को बहुत दुख होता है कि टेम्पल पवित्र मंदिर में इस तरह का कार्य हो रहा है, तो वो अपना कमरबंद निकालकर उससे उन लोगों को मार मारकर उन्हें वहां से निकाल देते हैं। बाद में जब रोमनों के गवर्नर को ये पता चला तो वे इसकी सज़ा के तौर पर यीशु को सूली देने का ऐलान कर देते हैं। बाइबल में उनकी कहानी के कुछ ही किस्से मिलते हैं। पहला उनके पैदा होने की कहानी, दूसरा जब वे 7 साल के थे तब वे एक त्योहार के समय मंदिर में जाते हैं, तीसरा जब वे गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं, चौथा जब उनके शिष्यों के साथ वे रहते उपदेश देते हैं, पांचवां जब वे अंतिम भोजन करते हैं और छठा जब उन्हें सूली पर लटका दिया जाता है, अंत में सातवां जब वे फिर से जी उठते हैं। ईसा मसीह ने 13 साल से 29 साल की उम्र के बीच तक क्या किया, ये रहस्य की बात है। अपनी इस उम्र के बीच वे कहाँ थे? 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम लौटकर उन्होंने यूहन्ना जॉन से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। 3 साल बाद अर्थात 33 साल में उन्हें सूली पर लटका दिया। 33 के बाद वे फिर कभी भी नजर नहीं आए। इसके बाद उनका शेष जीवन काल अज्ञात है, परंतु कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वे भारत आ गए थे और वहां पर वे लगभग 100 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने के बाद उनका देहांत हो गया था। कश्मीर के श्रीनगर के रोज़ाबल में उनकी कब्र होने का दावा